नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे बंगाल शैली पर आधारित कुछ एक लाइन में होने वाले प्रश्नों को। ठीक है, यहां पर आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को नहीं देखेंगे। ये एक सुपर शॉर्ट रिवीजन के तौर पर मैं लेकर आया हूं। एक किताब है जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सेट के तरीके से है, लेकिन उसमें पीछे दिया हुआ था सारा, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए। जिनके पास है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, यहाँ पर तो सॉरी आदत पड़ी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1907 में हुई थी। और ये जो पीछे लिखा हुआ है UKLT, ये परीक्षा के बारे में बताता है कि कौन सी परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये उत्तराखंड LT ग्रेड के पेपर में 2020 में पूछा गया था। ठीक है, दूसरा आपका है नेक्स्ट पॉइंट, कला महाविद्यालय के, यहाँ पहले का आंसर हमने शायद नहीं बताया, ये आपका 1907 ईस्वी में हो जाएगा। दूसरा है आपका, कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में EB हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है? मुगल शैली। ये LT ग्रेड 2018 में पूछा गया था। अब मैं आगे से सन को बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ये बस केवल सांकेतिक रूप से मतलब दिया गया है। सांकेतिक क्या, ये बताया गया है कि किस सन में कौन से पेपर में ये आपका आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब्दुल रहमान चगताई संबंधित थे, तो वो आपके किससे संबंधित थे? बंगाल शैली से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका, बंगाल शैली के चित्रकार हैं, तो शारदा वकील हैं, सुधीर खास्तगीर हैं व मुकुल डे हैं। कई चीज़ें हैं यहाँ पर आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा तो हो सकता है कि आप उससे रिलेटेड किसी दूसरी चीज़ को बता दें। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि बंगाल शैली के चित्रकार हैं, अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया अवनींद्रनाथ टैगोर, तो गलत नहीं है, बस ये है कि उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, तो गलत आप भी नहीं है। बस जो दिया है उसे आपको देख लेना है, आपके निगाहों में आ जाए। ये रिवीजन के तौर पर है, ना कि आपसे यहाँ पर प्रश्नोत्तरी की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बंगाल शैली के कलाकार हैं। देखिए, बंगाल शैली के चित्रकार थे, अब फिर वही चीज़ है, बंगाल शैली के कलाकार हैं कौन कौन से? सुरेंद्रकार, शैलेंद्र व मुकुल डे। ठीक है, नेक्स्ट है, ससंबद्ध है KCS पन्नीकर, NS बेंद्रे व अमृता शेरगिल। ये आपको जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो जब उसमें विकल्प दिया रहेगा तो वहाँ से आप स्पष्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि वो आखिर हमसे कहना क्या चाह रहा है या पूछ क्या रहा है, कि आपस में संबद्ध हैं। अब हो सकता है कि वो एक शैली के कई कलाकारों को दे दे वहाँ पर और उससे पूछे कि ये संबद्ध है या नहीं संबद्ध है, तो आप वहाँ बता देंगे हाँ ये संबद्ध है। जैसे आपके पास 3 नामों का समुच्चय आ गया, बंगाल शैली के कलाकारों का समुच्चय आया जिसमें 4 नाम हैं। कौन कौन से? अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, आपके सुधीर रंजन खास्तगीर हो गए, फिर आपके सुरेंद्रकार या शैलेंद्र व मुकुल डे जो लिखा है इसमें उन्हीं को हम ले लेते हैं। एक चौथा दे दें MF हुसैन, तो आपको वहाँ पर ये बताना रहेगा कि हाँ ये असंबद्ध है। कौन? MF हुसैन जो है वो असंबद्ध है। ठीक है, यानी वो अलग है। नेक्स्ट है आपका, BC सान्याल थे, तो वो क्या थे? चित्रकार थे। ये आपसे पूछा गया, ये सारे 1 लाइनर क्वेश्चन हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर या टैगोर को 1871 में इनका जन्म हुआ था और 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में देख लेते हैं। भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्हें और इनके गुरु EB हैवेल की जोड़ी क्या की थी? भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण किया था इन लोगों ने मिलकर। बंगाल शैली के जनक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपका बंगाल शैली को जाता है। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहते हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिलहार्डी। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो वो बंगाल स्कूल के नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट है, बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो बंगाल स्कूल के अग्रणी आपके कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है? तो वो बंगाल स्कूल से आरंभ होता है।
नेक्स्ट आपका है भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है, तो वो आपका बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज़ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस शब्दों को बदल बदल कर। नेक्स्ट है अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए, जल रंग तकनीक के लिए, ठीक है, वास्तु चित्रण के लिए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए, जल रंग। एन टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीक दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या देन है, तो वो है आपका वास्तु चित्रण। नेक्स्ट है वास्तु चित्रों से संबंधित है कौन, बद्रीनाथ आर्य। ये सारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, उन्हीं को वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया गया है। वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीक कहाँ की है, वो है आपकी चीनी और जापानी। प्रसिद्ध वास्तु पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी, तो वो आपकी बंगाल स्कूल से विकसित हुई थी। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है, वास्तु तकनीक से जानी जाती है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया, तो वास्तु तकनीक का इन्होंने प्रयोग किया था। वास्तु पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ, तो वो आपका शांति निकेतन से हुआ। जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए, तो वो आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए। भारत माता के चित्रकार कौन थे, तो भारत माता के चित्रकार आपके कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। एक भारत माता का चित्र किसने बनाया, एम.एफ. हुसैन ने बनाया था, जो कि विवादास्पद था। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है, वो आपकी है अवनींद्रनाथ टैगोर की। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन कौन से हैं, तो वो देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एल.एम. सेन, ललित मोहन सेन। अब आज ये नेक्स्ट है नंदलाल बोस। 1882 में इनका जन्म, कहीं कहीं 1883 भी दिया रहेगा, 1966 ईस्वी मृत्यु। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, तो ये किसके शिष्य थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म बिहार में हुआ था, मुंगेर जिले में। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुंगेर में हुआ था। ये मुंगेर जो है वो आपका बिहार के अंतर्गत आता है, कंफ्यूज मत होइएगा कि एक जगह बिहार दे दिए, एक जगह मुंगेर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका बिहार के अंतर्गत आता है मुंगेर। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो आपके कौन है, नंदलाल बोस जी। नेक्स्ट है नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है, तो वो शांति निकेतन से जुड़ा है। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की, नंदलाल बोस ने, ठीक है। या कह सकते हैं नव बंगाल शैली की देन किसकी देन है, तो नव बंगाल शैली भी किसकी देन है, नंदलाल बोस की। उसी को न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना भी कहते हैं, मतलब नव बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन है, नंदलाल बोस जी हैं। नव बंगाल शैली किसकी देन थी, नंदलाल बोस की। चित्रकार जिसने डांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया वो कौन था, नंदलाल बोस थे, लिनोकट माध्यम में। वीणा वादनी किसकी कृति है, तो ये आपकी नंदलाल बोस की कृति है। मीराबाई भित्ति चित्र किसने चित्रित किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए, तो उनके प्रसिद्ध चित्र का क्या नाम है, पार्थ सारथी। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था, नंदलाल बोस ने। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का काम किया था। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन, नंदलाल बोस। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए, नंदलाल बोस ने चित्रित किए। कई बार देखिए टीजीटी में 2016 में पूछा गया, 3 में पूछा गया, फिर 16 में पूछा गया। ये हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक था जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। नेक्स्ट है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए, भारतीय ग्राम्य जीवन। हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु क्या था, भारतीय ग्राम्य जीवन, हल जोतता हुआ किसान। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई, नंदलाल बोस ने। ये छापा कला बनाया था इन्होंने। गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है, नंदलाल बोस की। किस माध्यम में, लिनोकट माध्यम में है।
नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्र देखने के बाद आए? तो वो आपके अजंता के भित्ति चित्र देखने के बाद आए थे। नेक्स्ट है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? तो वो आपके नंदलाल बोस ने चित्रित किए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था किसने? नंदलाल बोस ने। गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किसने किया? नंदलाल बोस ने। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है? तो वो आपके कौन है? नंदलाल बोस। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सृजित किया? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट आ रही है असित कुमार हलदर। इनका जन्म 1890 में हुआ था, 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे असित कुमार हलदर। अमित यहाँ पर लिख गया है, असित कुमार हलदर होना चाहिए। असित कुमार हलदर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो वो आपके किसके थे? लखनऊ के थे। असित कुमार हलदर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? वो लखनऊ के थे। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन एक तरीके से है, बस केवल शब्दों का हेर फेर किया गया है। असित हलदर जाने जाते हैं आधुनिक चित्रकार के रूप में। समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? तो बंगाल शैली का प्रभाव सर्वाधिक असित कुमार हलदर पर है। हलदर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो ये है आपका द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? तो वो असित कुमार हलदर ने तैयार की थी। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियाँ तैयार की? तो वो असित कुमार हलदर ने तैयार की थी। नेक्स्ट है आपका देवी प्रसाद राय चौधरी। इनका जन्म 1899 में और मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। देवी प्रसाद राय चौधरी क्या थे? वे आपके मूर्तिकार व चित्रकार दोनों थे। महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम है श्रम की विजय। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो वो आपके मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे देवी प्रसाद राय चौधरी जी। देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में इन्होंने शिक्षण कार्य किया। मूर्तिकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो लेबर एट वर्क मूर्ति डीपी राय चौधरी की बनाई हुई है। नेक्स्ट है डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृत मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है? तो ये आपका राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? तो डीपी राय चौधरी ने बनाई है। नेक्स्ट आ रही है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। इनका जन्म 1891 में हुआ था और 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें संत कलाकार भी कहा जाता है। क्या? संत कलाकार। इलाहाबाद से इनका संबंध है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो इन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उसे जल रंग वास की संज्ञा दी जाती है। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते हैं वे हैं, तो वे आपके क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जी हैं। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो चैतन्य का गृह त्याग आपका क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया है। नेक्स्ट है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी। इनका जन्म 1904 में हुआ था और मृत्यु 1980 में हुई थी। उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपके विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? तो वो आपके विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचाने जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं।
नेक्स्ट आपका है फ्रेस्को बूनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट किसने चित्रित किया? मध्यकालीन संत यानी, तो वो आपके विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया था। नेक्स्ट है राम किंकर बैज, ठीक, 1906 में इनका जन्म हुआ, 1980 में इनकी मृत्यु हुई। राम किंकर का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था? बंगाल में। कब नहीं, मतलब कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। राम किंकर बैज थे तो ये मूर्तिकार थे। एक मूर्तिकार हैं तो वो आपके राम किंकर बैज हैं। वर्ष 1939 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? लैंप स्टैंड, इनके अमूर्त मूर्ति का शीर्षक था। संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाई गई? तो राम किंकर बैज जी के द्वारा। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं, कौन है? राम किंकर बैज जी। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो ये आपका राम किंकर बैज जी का है। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? संथाल परिवार का चित्र। शांत निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो शांत निकेतन में चित्रकला, मूर्तिकला और पॉटरी की पढ़ाई नहीं होती थी, जबकि यहाँ पर गलत दिया हुआ है, जबकि चित्रकला की पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट है सोमनाथ होर। सोमनाथ होर इनका जन्म जो है वो आपका 1921 में हुआ था, मृत्यु 2006 में हुई थी। सोमनाथ होर संबंधित थे किससे? प्रिंट मेकिंग से। किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई? तो ये सोमनाथ होर के द्वारा, ठीक है। तो ये एक हमने थोड़ा सा आंसर लिया था जहाँ हमें लगा कि ये आप तक पहुँचना चाहिए, थोड़ा बहुत शार्ट रिवीजन जैसा था ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बट शार्ट रिवीजन जैसा था कि आप बस एक नज़र डाल लें इस पर, कुछ चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। और संकलन क्या है कि ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बंगाल शैली से संबंधित, तो महत्वपूर्ण भी हैं। बस आपको क्या है कि इन चीज़ों को, जो यहाँ पर प्रश्न चुने गए वन लाइनर, वो आपको ध्यान में रखने हैं और ये महत्वपूर्ण है ये। और आप एक बार देख पाएँ तो एक बार देखें, 2 बार देख लें, आपको एक पूरा मतलब कंठस्थ रहे। ये पूरा गारंटी तो नहीं देता है, लेकिन ये हाँ ये है कि 0.2%, 0.4% आपका ये तैयारी में बहुत योगदान देगा, ठीक है। हम 10% बात कर रहे हैं, ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो 10% में कुछ आपका योगदान देगा। और जितने भी चीज़ें ऐसे मुझे मिलती रहेंगी जहाँ पर आपको वन लाइनर मिलता रहेगा, ऑब्जेक्टिव तो मैं लगभग करवा ही रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव लगभग अब ख़त्म होने के कगार पर है, क्वेश्चन उसके ख़त्म हो गए। अब मेरे पास बचा ये है कि मैं किताबों से खुद क्वेश्चन बनाऊँ और फिर मैं आप लोगों के सामने से लेकर आऊँ, यही एक बचा है। बाकी ऑब्जेक्टिव में लगभग मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो वो चीज़ें भी होंगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी अब जो वन लाइनर क्वेश्चन है मैं उन्हें करवाता रहूँगा, साथ ही साथ जहाँ से भी हमें, जिस भी बुक से या जिस भी प्रैक्टिस सेट से अगर मिल रहा है हमें, आपको वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लाकर आपको करवा दूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों को यह समस्या हो सकती है कि कितना वीडियो देखें, या हो सकता है ये विचार करो कि ये वीडियो अपना चलाने के चक्कर में कर रहे हैं, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन आपको इसका PDF फॉर्म भी दे दिया जाएगा। बस एक क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ों का मैं PDF बना दूं, उसके बाद मैं PDF भी उपलब्ध करा दूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं देखना चाहिए तो आप मत देखें, आपके पास PDF के रूप में वो उपलब्ध होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। तो ये सारी चीज़ें कर दिया जाएगा, बस मुझे थोड़े समय की मांग आप लोगों से मैं कर रहा हूँ कि आप थोड़ा समय दीजिए, सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।